CIL कोल इंडिया लिमिटेड। देखिए कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट पर शानदार वैकेंसी आई है। जी हाँ, शानदार वैकेंसी आई है। सोचेंगे तो आप भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब से अप्लाई होनी स्टार्ट है और इसके लिए सैलरी कितनी होने वाली है और कैसे अप्लाई करें। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल होने वाली है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या इनकी एडवर्टाइजमेंट निकली है। देखिए ये कब से अप्लाई होना स्टार्ट है। 15 जनवरी 2025 से ये अप्लाई होनी स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं 14 फरवरी 2025 है। अब अगर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट। अब ऐसे में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो वेट कीजिएगा, हम आपको वो भी पोस्ट दिखाने वाले हैं जिसमें कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए वेट कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट का क्या नाम है। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क के साथ रिक्वायर्ड है। अगर आप इतना चीज नहीं किए हैं तो वेट कीजिएगा, हम आपको दूसरी पोस्ट का नाम दिखाएंगे जिसमें इससे भी कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से आप देखिएगा। ठीक है, अब सेम टू सेम उसी तरह से फाइनेंस पोस्ट पर आप देख सकते हैं क्वालिफाइड CSICWA लीगल। अब लीगल के लिए देखिए ग्रेजुएट इन लॉ ऑफ 3 ईयर या फिर 5 ईयर, तो इस तरह से ये इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अगर आप किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किया तो वेट कीजिएगा, हम आपको दूसरी डिसिप्लिन दिखा दे रहे हैं। मार्केटिंग के लिए आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड डिग्री विद 2 ईयर MBA या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मटेरियल्स मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 2 साल के साथ MBA किया होना चाहिए। तो जो भी होगी आप ये देख सकते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के लिए कितनी रिक्वायर्ड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो चलिए आगे चीज देखते हैं। पर्सनल एंड HR। अब देखिए पर्सनल एंड HR के लिए ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर PG, तो इस तरह से इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। कि सिक्योरिटी को वे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं, इसमें कुछ लेना देना कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप इसके लिए जरूर एलिजिबल होंगे। अगर इतना भी एलिजिबल नहीं है तो आप चलिए पोल प्रिपरेशन देख सकते हैं। BTech रिक्वायर्ड है, बस इतना है। BSc इंजीनियरिंग जो भी होगी आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाती है। अब देखिए समझने वाली बात है, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में भी पढ़ाई करते हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आपको फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इस तरह से आप इनकी टेंटेटिव वैकेंसी देख सकते हैं कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। कम्युनिटी डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है, सब कुछ आप देख लीजिएगा। जनरल OBC SC ST जो भी होगी कितनी वैकेंसी है आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम आपको स्क्रीन ऊपर करके दिखा दे रहे हैं, तो आपकी सहूलियत के लिए थोड़ी हम स्क्रीन को छोटा कर दे रहे हैं, तो आप देखिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, इन्वायरमेंट में कितनी वैकेंसी है ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, फाइनेंस में कितनी वैकेंसी है ये भी देख लीजिए। लीगल पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है ये भी देख लीजिए। मार्केटिंग देखिए वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, हम आपको शॉर्टकट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मार्केटिंग एंड सेल्स में भी देख लीजिए कितनी वैकेंसी है, और उसी तरह से मटेरियल्स मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी खाली है। HR में भी आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है, और सिक्योरिटी में भी आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है। पोल प्रिपरेशन में भी कितनी वैकेंसी देख सकते हैं। तो इस तरह से टोटल मिला के 434 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इस तरह से आप इसकी टेंटेटिव वैकेंसी देख चुके हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं द अबव वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज या फिर डिक्रीज। देखिए ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है विदाउट एनी नोटिस, तो ये सब बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब कुछ जानने से पहले आप ये देखिए कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाली है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आप जितना भी मार्क प्राप्त करेंगे उसी के हिसाब से आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ होगी आप यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं, क्या सब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। देखिए हम आपको अगर पढ़ के बताएंगे तो समय की बर्बादी हो जाएगी, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि आपकी ऑनलाइन एग्जाम किस सिटी में होगी, किस शहर में होगी। तो देखिए
आप जब फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरते समय आपसे सिटी का प्रेफरेंस पूछा जाएगा। तो आप जिस सिटी का भी नाम देंगे तो आपको उस सिटी में एग्जाम के लिए एलोटेशन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपकी ऑनलाइन टेस्ट होगी, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन टेस्ट में 2 पेपर होगी, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब देखिए MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, सब कुछ आप देख लीजिएगा। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क कितनी होनी चाहिए, मतलब आप कितने मार्क लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। देखिए जनरल और EWS कैंडिडेट को मिनिमम इतना मार्क लाना पड़ेगा, 40 मार्क्स इन ईच पेपर, ठीक है। OBC कैंडिडेट के लिए मिनिमम 35 मार्क्स इन ईच पेपर, 35 मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके वे पास हो जाएंगे एग्जाम में। उसी तरह से SC ST और PWBD के लिए आप देख सकते हैं 30 मार्क आपको दोनों पेपर में लाना पड़ेगा, तब जाके आप पास हो जाएंगे। इस तरह से ये आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। अब देखिए एप्लीकेशन फीस, यहाँ पे 1180 रुपये पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फीस के तौर पर। बट जो SC ST और PW कैटेगरी कैंडिडेट हैं और एम्प्लॉयज ऑफ ऑल इंडिया लिमिटेड एंड जो भी होगी, देखिए उसके लिए एक्सटेम्प्टेड, मतलब SC ST को यहाँ पर किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है, फ्री में एप्लीकेशन वे कर सकते हैं। और देखिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजना है, ऑफलाइन मत भेजिएगा वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अपर एज लिमिट कितनी रिक्वायर्ड है। देखिए इसकी एज लिमिट के लिए आपको कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, 30 सितंबर 2024 तक। अब ऐसे में किसी कैंडिडेट की उम्र 30 साल से क्रॉस हो चुकी है तो उन्हें भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वे कैंडिडेट अगर OBC के होंगे तो उन्हें 3 साल की छूट मिल जाएगी, एज में छूट मिल जाएगी, एज रिलैक्सेशन जिसे कहा जाता है। अगर कैंडिडेट SC ST के हैं तो उन्हें 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इस तरह से देखिए ये आपकी एज में छूट हो जाती है। सोचेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को लाइक करके रख सकते हैं, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। अब अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी की बात करें यानी पे स्केल की बात करें तो देखिए मिनिमम मंथली पे स्केल 50,000 और मैक्सिमम मंथली पे स्केल 1,60,000 पर मंथ होगी, ठीक है। ये आपकी स्किल हो जाती है, पे स्किल हो जाती है, सैलरी हो जाती है। और उसी के साथ अगर आप 1 साल की ट्रेनिंग कर लेते हैं सफलतापूर्वक, तब जाके आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। मतलब कहने का कि 1 साल ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी 50,000 से बढ़कर 60,000 हो जाएगी और 1,60,000 से बढ़कर 1,80,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी, 1 मंथ की सैलरी होगी। अब देखिए कन्फ्यूजन होगा कि किस पोस्ट के लिए इतनी सैलरी मिलने वाली है। तो देखिए टोटल पोस्ट के लिए आपकी सैलरी इतना ही होने वाली है, भले आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जानकारी बताने के लिए शेष रह गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह की डाउट कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट को 30 मिनट के अंदर रिप्लाई देंगे। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच।